हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कांच टूटने की आवाज, कहीं चोर तो नहीं आ गया? तारा मैडम, तारा मैडम, हे भगवान! सर, तारा जी की मौत हादसा है या हत्या? इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, हम आपको बाद में बताएंगे। प्लीज हटिए। प्लीज प्लीज तो बहुत बड़ा झूमर गिरा है यार, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे झूमर को तो बहुत मजबूत जंजीरों से बांधा जाता है। ये सर, तारा जी की मौत जो है ये तो झूमर गिरने की वजह से ही हुई है। ये देखिए, ये झूमर का रॉड बॉडी के आर पार हो गया सर। रॉड जिस तरह पेट पे घुसा है, तो लग रहा है झूमर गिरने से पहले ये तारा यहाँ लेटी हुई थी, मेज के ऊपर। अगर यहाँ पर खड़ी होती तो ये रॉड सर के बल अंदर जाता, पेट में नहीं। कुछ मिला यहाँ पे? सर, भारी देखने जा रहा था। सर, ये घनश्याम है, यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड। बॉडी सबसे पहले इन्होंने ही देखी थी। तारा मैम को आखिरी बार जिंदा कब देखा था तुमने? कल रात को सर। उसके बाद मैं गेट पे चले गया था ड्यूटी देने के लिए। कोई मिलने आया था उनसे लेट नाइट? नहीं सर, कोई नहीं आया था। तारा मैडम वैसे भी ज्यादा किसी को बुलाती नहीं थी, उनको अकेला रहना ही अच्छा लगता था सर। तो ये झूमर क्या अपने आप गिर गया उन पे ऊपर से? नहीं सर, जब इंसान के ऊपर काल आता है ना सर, तो कुछ भी हो सकता है सर। और वैसे भी तारा मैडम का समय बहुत खराब चल रहा था। ये देखिए सर, ये देखिए, एक्सीडेंट से मरते मरते बची है सर। लेकिन इस बार उनकी बुरी किस्मत उन्हें खा गई सर। बुरी किस्मत तो उस खूनी की होगी, अब इसे सीआईडी का प्रकोप झेलना पड़ेगा। झूमर काफी पुराना हो चुका था। ये देखिए सर, इसके नट बोल्ट पर जंग लगा हुआ था, जिसकी वजह से ये टूट गया। सर, मुझे लगता है ये एक्सीडेंट का केस है। क्या हुआ अभिजीत? कहाँ खो गए? नहीं कुछ नहीं, वो क्राइम सीन रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। बाहर आ जाओ, मैं गोली चला दूंगा।
कौन है देख? अरे रुक भाई। बोलो सर, कौन है? हाँ? मेरा नाम प्रवीण है सर। यहाँ क्या करने आया था? हाँ? मैंने कुछ नहीं किया सर। किसने क्या किया वो हम पता कर लेंगे। जितना सवाल पूछा जाए उसका जवाब दो। कौन है तू? यहाँ क्या कर रहा है? मैं जब अंदर आया तो मैंने देखा कि मेन डोर पे गार्ड बैठा हुआ है, तो मैं पीछे के रास्ते से खिड़की तोड़ के अंदर गया, और जैसे ही मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि तारा जी झूमर के नीचे मरी पड़ी थी। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करूं। तो मैं भागने लगा तो सिक्योरिटी गार्ड अंदर आ गया, तो मैं डर के ऊपर स्टोर में छुप गया। उसके बाद मुझे भागने का चांस ही नहीं मिला सर। अरे ओ, तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या सर क्या पूछ रहे हैं? सर ये पूछ रहे हैं कि तू यहाँ क्या कर रहा है? जाहिर सी बात है, तारा मैडम का खून करने आया होगा, वरना कोई शरीफ आदमी इतनी रात को किसी के घर में घुसता है क्या? नहीं सर, मैंने कोई खून नहीं किया सर। मैं तो कुछ महीने बाद ही मरने वाला हूँ सर। है? मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश ये थी कि तारा जी को देख पाऊँ। बहुत बड़ा फैन हूँ उनका। मतलब 90s में वो मेरा पहला प्यार थी। तुम्हारी बीमारी का कोई सबूत है तुम्हारे पास? हाँ, ये मेरी मेडिकल रिपोर्ट है। इनफैक्ट कल मैं हॉस्पिटल में ही था। आज सुबह ही भाग के आया हॉस्पिटल से। तारा जी को देखना चाहता था। सर मैं ये मेडिकल रिपोर्ट्स क्रॉस चेक करती हूँ। घनश्याम, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं? बाहर तो लगे होंगे साहब, पर घर के अंदर नहीं है। फुटेज दिखाओ हमें। तो ये प्रवीण सच बोल रहा था। 5 बजे वो बंगले के कंपाउंड के अंदर कूदा। 5 बजे से पहले की फुटेज दिखाओ जरा। वाह, ड्यूटी तो बहुत अच्छी कर लेते हो तुम। वो सर उम्र हो गई है साहब, तो दवाइयों से थोड़ी बहुत नींद आ जाती है। ऐसे साहब 25 साल से तारा मैडम की नौकरी कर रहा हूँ, चौकीदारी कर रहा हूँ, आज तक शिकायत का मौका नहीं दिया। दिखाओ। हाँ, एक मिनट रुको। ये यूनिफॉर्म में कौन है गार्ड? ये तो तुम हो? तारा की मौत से ठीक पहले पीछे के गेट से अंदर घुस रहे हो? अरे नहीं, ये मैं नहीं हूँ। ये तो मेरे जैसा दिख रहा है। मैं तो सामने बंगले के सामने सो रहा था। आप चाहो तो फिर से देख लो। एक मिनट हटो। हाँ। सर एक ही टाइम पे ये घनश्याम सामने की तरफ सो रहा है और उसी वक्त पीछे की तरफ से गेट के अंदर घुस रहा है। वीडियो चेक करना पड़ेगा, छेड़छाड़ तो नहीं की गई है। फुटेज में छेड़खानी की तो कोई पॉसिबिलिटी लग ही नहीं रही है सर। एकदम ओरिजिनली लग रहा है ये वीडियो। सर प्रवीण सच बोल रहा है। वो उस रात हॉस्पिटल में ही था। हॉस्पिटल के सीसीटीवी में करीब 4:35 के आसपास वो वहां से भागता हुआ नजर आया, और वहां से भागकर वो सीधा तारा के घर गया। सर उसने तारा का खून नहीं किया होगा। ठीक है, अभी जाने दो उसको, पर नजर रखना उस पर। और ये सानू के साथ की कोई रिपोर्ट वगैरह आई कि नहीं? सर मैं पता करती हूँ। ये गार्ड का क्या चक्कर हो सकता है? एक ही वक्त पे 2 जगहों पे होना। यार अगर ये सच बोल रहा है, इसका मतलब वो जो आदमी पीछे के गेट से अंदर घुसा था, उसने घनश्याम जैसी यूनिफॉर्म, दाढ़ी मूंछ कहीं ना कहीं से खरीदी होगी। वो घनश्याम का गेटअप लिया था उसने। कोई बहरूपिया हो सकता है। और फुटेज भी क्लीन नहीं है, तो किसी की पहचान भी नहीं हो रही ठीक से। वही तो आते हुए दिखा है, जाने का फुटेज दिख ही नहीं रहा है। जबकि घर अच्छी तरीके से हम लोगों ने चेक किया था। प्रवीण के अलावा तो कोई था नहीं वहां पे। सर
हाँ ये देखिए। ये तो वही आदमी है। अभिजीत, तूने उसकी शर्ट देखी? शर्ट के अंदर कुछ छुपाया है उसने। खाली हाथ अंदर आया था, जाते वक्त तारा जी के घर से कुछ चुरा के लेके जा रहा है। सर साळुंके सर की रिपोर्ट आ गई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक तारा ने मरने से पहले जो कॉफी पी थी उसमें बेहोशी की दवा मिलाई गई थी। मतलब खूनी ने तारा को पहले बेहोश किया और फिर झूमर के नीचे लेटा दिया ताकि एक्सीडेंट लगे। तारा को कॉफी में बेहोशी की दवाई ये घनश्याम ही दे सकता है कि तारा के अलावा वही था वहां पर। नहीं सर, वो दवा इसने नहीं मिलाई होगी। क्यों? क्योंकि सर जो बेहोशी की दवा तारा की कॉफी में मिलाई गई थी वही दवा उन लड्डू में भी थी जो इस घनश्याम ने खाए थे। मतलब ये घनश्याम सो नहीं रहा था, बेहोश था। वो लड्डू किसने दिए थे तुम्हें? वो मंदिर के बाहर कोई आदमी प्रसाद बोलकर बांट रहा था। मोतीचूर के लड्डू थे, मुझसे रहा नहीं गया तो 2-4 लड्डू खा गया। प्रसाद खिला के अच्छा आशीर्वाद दे के गया तुम्हें वो? हाँ साहब, मुझे लगता है लड्डू में कोई जादू टोटका दिया गया था, तभी तो उसको खाते ही मेरे जैसे 2 आदमी बन गए। और दूसरा वाला तो तारा मैडम का खून ही कर गया। ये टोटका काला जादू वगैरह कुछ नहीं होता, समझे? किसी इंसान ने अपने मतलब के लिए तारा जी का खून किया है। नहीं नहीं साहब, ऐसा नहीं बोलते। तारा मैडम भी आपके जैसे बोलती थी, वो भी काली शक्तियों पे विश्वास नहीं करती थी। अब देखना तारा मैडम का हाल क्या हाल हो गया। अब मुझे क्या लगता है, इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे समाज से परे हैं। हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए साहब। अब आपके साथ ही कुछ होगा। एक एक कोना, एक एक आइटम अच्छी तरीके से चेक करो, देखो क्या क्या गायब है। ठीक है? पूरा घर छान मारते हैं बॉस, ये कुछ काम का मिलता है क्या? भटक क्यों रहा हूं मैं? सर। हाँ पूर्वी, चलो। सर आप खुद देख लीजिए। अरे क्या है? हाँ? मेरी फोटो तारा के साथ? तुम्हारे कॉलेज के समय की फोटोग्राफ्स लग रही हैं। पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के रोले जार सार। बेची तुम जब आसपास नहीं होते तो एक बेचैनी सी होने लगती है। तुम्हारा साथ होना जैसे सर्दी में धूप जैसा है। कभी तो कहीं तो मैं तुम्हें अपने मन की बात साफ साफ कह पाऊंगी। कोई उलझन नहीं, सवाल नहीं, हलचल नहीं होगी। बस मैं और तुम। न जाने वो घड़ी कब आएगी।
तुम ही बोल दो तो कितना आसान हो जाए तुम्हारी तारा। सर लगता है अभिजीत सर का तारा से कोई पुराना रिश्ता था। सर पहचान क्यों नहीं पा रहे हैं सर तारा को, जबकि ये तो उसे कॉलेज से जानता है। अवनी, अभिजीत की जिंदगी के अतीत के कुछ ऐसे पन्ने हैं जो उसे बिल्कुल याद नहीं। वो अपनी माँ को तक नहीं पहचानता था। हो सकता है ये तारा उसी अतीत का कोई हिस्सा हो। अभिजीत, क्या हुआ? ठीक हो तुम? हाँ? नहीं यार, ये सर मिल गया। क्या हुआ? क्या मिल गया? हाँ? सर वही जो चोरी चला गया था। यहाँ एक सोने की तलवार थी जो अब गायब है। वो फोटो वाली तलवार? हाँ हाँ वही। सर एक तलवार की फोटो मैंने तारा के सोशल मीडिया अकाउंट्स पे देखी थी। ये देखिए सर। तो इसका मतलब इस तलवार को चुराने के लिए तारा का खून हुआ है? हो सकता है ये तलवार की चोरी सिर्फ एक दिखावा था। तारा को मारने का असली मकसद कुछ और ही था। इस तलवार के बारे में सब कुछ पता करना पड़ेगा बॉस। कहाँ से आई, कहाँ गई, क्या कीमत है इसकी, सब कुछ। अब ये तलवार ही हमें तारा के खूने के गर्दन तक लेकर जाएगी। सर वो जो एंटीक आइटम्स के डीलर्स होते हैं, हमें वहां जाकर पता करना चाहिए। ठीक है। एक्सक्यूज मी। कोई है? हेलो। कौन है आप लोग? देखिए हम सीआईडी से आपसे तारा जी के बारे में बात करना है। हाँ सर, मैंने सुना तारा जी की डेथ के बारे में। बहुत बड़ा फैन था उनका, सिर्फ काम की वजह से नहीं बल्कि उनके आर्ट कलेक्शन की वजह से भी। ये तलवार देखिए, इसे पहचानते हैं? ये तलवार तो श्रापित है सर। तुम भी ये सब बकवास बातें मानते हो? नहीं मैम, ये बकवास नहीं, हकीकत। बहुत साल पहले कुछ चोरों ने इस तलवार को एक पुराने मंदिर से चुराया था, और इस तलवार के साथ साथ उन चोरों ने भगवान का एक तीर धनुष का सेट, एक नेकलेस और एक मुकुट भी चुराया था। ये सारे के सारे आइटम्स श्रापित थे और एंटिक्स थे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये सब शापित है? कि जिनके पास ये आइटम्स होते हैं उनका पूरा वक्त शुरू हो जाता है। आप रिकॉर्ड चेक कर लो सर, जिन जिन के पास ये एंटिक्स गए हैं वो आज इस दुनिया में नहीं। तारा की मौत किसी श्राप की वजह से नहीं हुई है, बल्कि किसी ने इस तलवार की वजह से उनका खून किया है। नहीं सर, आप लोग सीआईडी वाले ये कहाँ समझेंगे आप? अच्छा, ये जो तलवार है ये लगभग कितने की होगी? इंटरनेशनल मार्केट में सर इसकी कीमत लाखों में होगी। यही वजह हो सकती है तारा के खून की। तो तुम भी करते हो ऐसे गैर कानूनी एंटिक्स की खरीद फरोख्त? नहीं मैम, मेरी तो छोटी सी दुकान है और मैं सिर्फ लीगल आइटम्स खरीदता बेचता हूँ। यू कैन चेक माई रिकॉर्ड्स। थैंक यू। थैंक यू। अब तो ये तलवार वहीं मिलेगी जहां से तारा ने इसे खरीदी है। क्या बात है अभिजीत, कहाँ खोए हो? सर मैंने तारा के बैंक रिकॉर्ड चेक किए, उसके अकाउंट से पेमेंट्स हुई हैं सर, किसी ऑफशोर अकाउंट में। और सर वैसे तो मुझे उसके ईमेल्स में लोकेशन और टाइमिंग के अलावा कुछ ज्यादा खास नहीं मिला, लेकिन हाँ सर एक बात है कि ये जो पेमेंट्स हुए हैं वो ईमेल होने के 1-2 दिन बाद हुए हैं। अच्छा ठीक है, इन ईमेल्स को ट्रैक करो और उनमें जो लोकेशन दी गई है उनके बारे में पता लगाओ। ये बिल्डिंग कोई नॉर्मल ग्राउंड जैसी जगह पे नहीं हो सकती थी। इतनी सीढ़ियां कौन चढ़ेगा? पंकज तुमसे कहा था ना जिम ज्वाइन कर लो।
ऐसा ना हो कि एक दिन एसीपी सर ना तुम्हें ब्यूरो में डेस्क जॉब पे बिठा दे। अरे वो तो बेस्ट है, नो डेंजर नो एक्सरसाइज। हाँ, तो भागेगा कौन? चलो। बस स्टॉप। अब हम तुम दोनों को बाद में इनाम देगी। चलो। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? तुम जानते हो ये कौन है? शेख मोहम्मद हुसैन बोल्ट। बहुत दूर से आए हैं, एक ऐसी नायाब चीज ढूंढने जो उनके बेगम साहबा के दिल को छू जाए। तुम अपना डायलॉग कब बोलेगी? यस यस, हमारे जापाना चाहे तो इस नीलामी में बिकने वाली चीजों के साथ पूरा इलाका खरीद ले। तुम इसे इनविटेशन मांग रहे हो? तखलिया उस तरफ नहीं, इस तरफ। तखलिया। सर 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 आइए सर, आइए आइए सर, आइए सर। अभी भी हम जगह पर पहुंच गई है। तुम नीलामी में हिस्सा लो, हम लोग रेड के लिए रेडी हैं। वल्ला आज की है ये आखिरी नीलामी जो मिस्र की खुदाई से मिली है, और इस सुराही की नीलामी शुरू होती है 25 लाख रुपए से। 26 लाख। 26 लाख। एक तो बार बार ये फोन हमारा क्यों बजती? छोटी हबीबी बोलो। पंकज सर, जिस फोन से ईमेल्स भेजे गए थे उस फोन की लोकेशन ट्रैक हो गई है। वो उसी एरिया में है जहां पर आप दोनों हो। गुड जॉब। हम वापस आके तुमको भी इनाम देगी। 26 लाख एक। 30 करोड़। लाख। 30 लाख। लाख। 30 लाख। 30 लाख एक। लास्ट आइटम सेल होने जा रहा है, कुछ करना होगा ताकि सर को आने का टाइम मिल सके। 35 लाख। 35 लाख। 35 लाख एक। 40 लाख। अरे बस करो। पंकज, हम लोग उस नंबर पे ट्राई कर रहे हैं लेकिन फोन बिजी आ रहा है। जरा देखो वहां पे कौन कौन है जो फोन पे बात कर रहा है। सर यहाँ तो ऐसा कोई भी नहीं है। हाँ? क्या बात है? 40 लाख एक, 40 लाख दो, 40 लाख तीन। अरे सर यहाँ जल्दी आ जाना, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो ये सुराई हुई शेख हुसैन बोल्ट की। तालियां। हबीबी, तुम्हारे पास EMI का ऑप्शन होती? EMI? हेलो। अच्छा तो तू है? अरेस्ट करो सबको, बंद करो ये गोरख धंधा। CID। अरे धीरे। बस चल इधर इधर चल इधर। सर, भले ही मैं गलत धंधा करता हूं, लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया सर। मैं तो सिर्फ ब्लैक मार्केट में
एंटीक आइटम्स बेचने का काम करता हूँ। सर आप ही बताइए सर, मैं अपने कस्टमर को क्यों मारूंगा? अरे वही लोग तो मुझे धंधा देते हैं। वो तलवार तूने ही तारा जी को बेची थी? हाँ मैंने बेची थी। तारा जी को मैंने बताया था कि वो तलवार शरापित है, लेकिन वो इन बातों पे विश्वास नहीं करती थी। सर वैसे भी वो तलवार मुझे किसी को चिपकानी ही थी। तारा जी ने वो तलवार खरीद ली। फिर तारा जी के साथ, उस तलवार के साथ क्या हुआ मुझे कोई आइडिया नहीं सर, मैं कुछ नहीं जानता सर। जिस दिन तारा जी का खून हुआ कहाँ था तू? सर मैं पिछले 7 दिनों से चाइना में था सर। सर मैं टिकट दिखा रहा हूँ सर, ये देखिए सर, ये देखिए। इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। सर ये तलवार शराबित है सर, वो शराब की बात सच है सर, मेरा यकीन कीजिए। मैं बर्बाद हो गया सर, मेरे सारे गहने जेवर सब बिक गए सर, मैं रोड पर आ गया था सर। सर इंटरनेट पे श्राप से मरने वाले 2 केसेस मिले हैं, एक कोलकाता में हुआ था और दूसरा लंदन में। ये देखिए। एक बिजनेसमैन जो कार एक्सीडेंट में मरा, इसके पास नेकलेस था, और ये दूसरा रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था, करंट लगने से मरा, इसके पास तीर और धनुष था। सर ये श्राप मुझे तो इससे मनगढ़ंत कहानियां लग रही है सर। इसका पता लगाने का एक ही तरीका है। और मुकुट कहाँ है? सर मैं अपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर सकता। ब्लैक मार्केट में भरोसे से ही धंधा चलता है सर। मार मार के तेरा चेहरा इतना काला करूंगा ना कि ब्लैक मार्केट में भी पहचान में नहीं आएगा। बोलता है या तू एक और? बताता हूं सर, बताता हूं सर। वो इंटीरियर डिजाइनर विकास, जिस दिन वो मुकुट खरीदा था, जब तारा जी ने वो शराबी तलवार खरीदी थी। विकास, 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 बाहर निकल। कौन है आप लोग? बाहर निकल, हम लोग सीआईडी से हैं। घबराओ मत। हम वो शनि मुकुट के बारे में बात करने आए। सर ये जब से आया तब से कुछ सही नहीं हो रहा है सर। मेरा पीछा भी नहीं छूट रहा। जब से वो मुकुट लेकर आया हूं, जैसे मेरी साढ़े सत्ती चालू हो गई है। सर फट गया है, सीढ़ियों से नीचे गिर गया, करंट लग गया, यहाँ तक कि मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया। और जब से वो तारा की न्यूज सुनी है, तब से मैं भी अपनी मौत का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे मुक्ति दिला दो सर, मैं मरना नहीं चाहता। मुझे इस मुकुट से मुक्ति दिला दो प्लीज सर, प्लीज। जब इतना डर लग रहा है तो उसे फेंक क्यों नहीं दिया? अरे सर फेंकने के बाद भी वो मालिक का ही रहता है। उस शाप से मुक्ति पाने के लिए मुझे वो मुकुट किसी और को सौंपना होगा। ठीक है ठीक है, हम लोग वो मुकुट लेने आए। सच है? कहाँ पे वो मुकुट? सर वो लॉकर में रखा है, अलमारी में लॉक करके। सर क्या कर रहे हैं सर? मुकुट शापित है, हमें भी शाप लग जाएगा। पंकज, श्राप आप कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। अरे नहीं सर, वो सच बोल रहे हैं। तुम चाबी दो। सर चाबी ये लीजिए, थैंक यू। वो शापित है सर, वो शापित है। संभाल के। क्या हुआ? अभिजीत, लगता है ब्रेक फेल हो गया, ब्रेक नहीं लग रहा। हाँ? हैंड ब्रेक नहीं, काम नहीं कर रहा। माय गॉड। सर ये मुकुट की वजह से हो रहा है सर। सर मैं ये बाहर
रुमाल फेंक देता हूँ। एक मिनट पंकज, शांत रहो यार। अरे Oh no. सर कहीं ये श्राप वाली बात सच तो नहीं? पंकज, फायर एक्सटिंग्विशर लेके आओ जल्दी। पंकज जल्दी आओ। सर, सच में ये मुकुट ना शापित है सर। मैं मानना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन जैसे हादसे एक के बाद एक हो रहे हैं हमारे साथ, आई बिलीव समथिंग इज रॉन्ग। कुछ तो बहुत गलत है इस ग्राउंड के साथ सर। ठीक है, आप लोगों को टेंशन नहीं की कोई बात नहीं, मैं ये मुकुट लेके जाता हूँ। मुझे ये श्राप वाप से डर नहीं लगा। आई टेक इट। वेरी गुड आइडिया सर। सर एक्चुअली क्या है ना, मैं ले जाता था सर। अच्छा। लेकिन सर मेरा नसीब है ना सर, वैसे ही खड्डे में वो और कितना खड्डे में जाएगा ना सर, तो बेटर ये है कि आप ले जाओ। थैंक यू। किसी को ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे अपने लॉकर में रख देती हूँ, कुछ नहीं होगा। नहीं पूर्वी मैम, अगर लॉकर आपका होगा तो रिस्क भी आपका होगा। मैं लेके जाती हूँ। आई विल बी केयरफुल। एक मिनट, बहस करने की जरूरत नहीं है। एक काम करते हैं, चिट बनाते हैं, जिसका नाम निकलेगा वो लेके जाएगा। जरा वो चिट लाना। ठीक है, ठीक। अरे सबका नाम होगा ना, टेंशन क्यों ले रहे? या मैं अपने नाम की चिट निकाल देता हूँ सर। और तुम्हारा नाम आ गया तो मैं ले जाऊंगा, टेंशन मत लो। फिर ठीक है। पंकज सर, चलो चिट निकालो यार। मैं? हाँ निकालो। अरे निकालिए जल्दी। अभिजीत सर। मेरा नाम निकला? हाँ। मैं लेके जाता हूँ। अरे यार अभिजीत। अभिजीत सर, इस पे भी अभिजीत सर का नाम। गेम खेलने के नाम पे हमारा गेम कर गया। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। रुको 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 रुको। कांच खोलो, कांच खोलो। कहाँ से आ रहे हैं आप? ऑफिस से। अल्कोहल टेस्ट देना पड़ेगा आपको। हाँ चलिए, फूंक मारिए, फूंक मारिए थोड़ा और जोर से। ठीक है, जाइए जाइए।
अरे इंस्पेक्टर साहब, अभिजीत साहब, जिंदा है आप? हैं? हे, जिंदा है? हैं? आप जिंदा हैं? हैं? मरे नहीं? हैं? मरे नहीं हो? हैं? छोड़ 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 छोड़! रुक, बाद में बताता हूँ तेरे को। रुक। सर आप ठीक है? सर क्या हुआ? वो मुकुट पानी। सर तो गायब हो गया सर। मुकुट सर, मुकुट ले गया। भाई ये रहा आपका सामान, दरवाजा खोल ले। जल्दी खोलो, जल्दी खोलो। ये हो गया ना? आपका काम हो गया ना? तुम्हारा पेमेंट तुम तक मिल जाएगा, उसके बाद करेंगे एक अच्छी सी पार्टी। क्या भाई साहब, पार्टी में हमें नहीं बुलाओगे क्या? अरे सर, ये तो वही है ना, एंटीक शॉप का ओनर निशान। अच्छा, आप लोग यहाँ कैसे? पुरानी ट्रिक है, ट्रैकिंग डिवाइस इस मुकुट में लगा दिया था, पहुंच गए तुम तक। सर मुझे जेल नहीं जाना सर, मैं नहीं जाऊंगा जेल सर। सर मेरी फैमिली, मेरी पेरेंट्स मेरा असली चेहरा देखेंगे तो नफरत करेंगे मुझसे सर। ये सब पहले नहीं सोचा? ये तो बहुत फेमस किलर है सर, भेष बदल के खून करने में इसने पीएचडी हासिल की है। इसलिए तो टॉप 5 मोस्ट वांटेड की लिस्ट में है ये जनाब। क्या सबूत है आपके पास कि मैंने सबका खून किया है? सबूत नहीं है, गवाह है। उस निशांत ने अपनी सजा कम करवाने के लिए तुम्हारे बारे में सब कुछ बक दिया है। जब वो अपने फायदे के बारे में सोच सकता है तो तुम भी थोड़ा स्मार्ट बनो। हाँ, यहाँ सच सच बता दो तो शायद कोर्ट में तुम्हारी सजा कम हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट किलर हूं मैं। निशान ने मुझे हायर किया था। मैंने उन लोगों को ना इस तरीके से मारा है ना कि किसी को भी ना एक्सीडेंट लगेगा।
एक्सीडेंट और फिर मार्केट में नई कहानी चलेगी। ये सब एंटीक आइटम्स ये सब के सब शापित है ताकि कोई भी इन लोग की मौत के बारे में कभी सवाल नहीं करेगा, एक बार भी नहीं। लेकिन एक गलती कर दी तुमने, ये खेल सीआईडी के साथ भी खेल लिया। वो हमारी गाड़ी का ब्रेक फेल होना, ऑफिस में आग लगना, ये मेरा नहीं निशान का प्लान था। मेरा तो सिर्फ एक्सक्यूशन था ताकि आप लोगों को भी ना मुकुट शापित लगे। उस कॉन्ट्रैक्ट किलर ने तो तुम्हारा सारा कच्चा चिट्टा खोल के रख दिया। अब तुम भी अपना जुर्म कबूल कर ही लो। देखो, जिस तारा को तुमने मारा है ना, मेरी भी बहुत करीबी थी। चीख तो करता है इसको यहीं। सर प्लीज सर अपना गुस्सा कंट्रोल करिए सर। इसका क्या है, ये तो अपना मुंह बंद भी रखेगा तो भी इसे फांसी होनी है। सर ये सरकारी बुलेट मत वेस्ट करिए सर, वैसे भी हमारा बजट थोड़ा कम ही है आजकल। देखो अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, कन्फेस कर लो, वरना अभिजीत सर ना हमारे बॉस है, हम उन्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे। बोलो। गलती हो गई सर, बहुत बड़ी गलती हो गई सर। शॉर्टकट से पैसे कमाने के चक्कर में मेरा दिमाग लालच से श्रापित हो गया था। मैं वो सारी आइटम्स इंटरनेशनल मार्केट में बेचना चाहता था। बहुत अच्छी कीमत मिलती उनकी वहां मुझे। मैं और मेरी फैमिली तो क्या सर, मेरे आने वाली 7 पीढ़ी तक बैठकर खाती। तुम्हारे इस पैसे की भूख ने तुम्हारी इस पीढ़ी का भी सर्वनाश कर दिया। गलती। बाकी के आइटम्स कहाँ हैं? बाकी की तो ही तलवार। ये जेवर और आर्टिफैक्ट्स मंदिर की संपत्ति है। इन्हें अपनी जगह पर पहुंचाने का इंतजाम करते हैं। ये क्या हो रहा है मुझे कि वो मेरा अतीत पलटकर फिर से मेरे सामने आ रहा है। मेरे गुजरे हुए कल का ये कौन सा अंधेरा है जो मुझे अपने अंदर खींचता जा रहा है। क्या मैं कभी इससे बाहर निकल पाऊंगा? क्या मैं कभी ये जान भी पाऊंगा कि मैं कौन हूं? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.